गोल्ड को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी में? सब करेंसी में गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, गोल्ड इंपॉर्टेंट है, उसके कई कारण है। नंबर वन है कि वो बहुत ही स्कैर्स है। स्कैर्स मतलब बहुत कम है, डिमांड की तुलना में बहुत कम है। अब कहोगे कि हर चीज स्कैर्स, तो बहुत चीजें स्कैर्स हैं लेकिन उतना डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मतलब एस्टेरॉइड्स पर कोई मेटल है, वो भी तो स्कैर्स है, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। उसको प्रोसेस करने के लिए कोई परेशानी नहीं होता। गोल्ड से हम इनकम नहीं कमा सकते, इन द सेंस वो फैक्ट्री नहीं है कि तुम कैलकुलेट करोगे कि इसका ग्रोथ होगा, ये कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज कमा के हमको देगी। वैसा कुछ नहीं है। गोल्ड अपने आप में उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो उसकी चमक की वजह से, उसकी चमक की वजह से औरतें उसका गहना बनाना चाहती हैं, जिस नाते उसका डिमांड है। एक और बड़ी बात है, 1971 तक एक फिएट करेंसी की बैकिंग थी। जैसे डॉलर को बैक किया जाता था गोल्ड पर, कि डॉलर उतना ही छापा जाएगा जितना गोल्ड होगा। एक अंडरलाइन करेंसी थी। 71 में प्रेसिडेंट निक्सन ने वियतनाम वार को फाइनेंस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। अब उन्होंने एक साल के लिए किया था विंडो ओपन कि भाई एक साल नोट छापो, डॉलर छापो, विदाउट सेइंग द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन गोल्ड और विदाउट पुटिंग द अंडरलाइन वैल्यू इन गोल्ड। अब वो ओपन हो गया। पॉलिटिशियंस जब कुछ ओपन करते हैं ना, तो फिर वो अधिकतर वो कंटिन्यू करती है। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी क्राइसिस आई दुनिया में, गवर्नमेंट्स ने नोट छाप के वो डिमांड को पूरा करने के लिए नोट को छापा, विदाउट कीपिंग एनी अंडरलाइन एसेट। उसमें एसेट, वो एसेट था गोल्ड। अब फिएट मनी जब आया, फिएट मनी मतलब बैक्ड बाय ट्रस्ट, बैक्ड बाय एश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट। कि देखना, हमारे यहाँ 100 या 500 की नोट पे लिखा रहता है ना कि मैं बियरर को वादा करता हूं कि उतने का, जितना नोट पर जो नॉमिनल वैल्यू लिखा हुआ उतने का वैल्यू उसको मिलेगा। तो ये जो एश्योरेंस है, उसके बेसिस पर वो जो पेपर है ना, जिस पर नोट का वैल्यू छपा रहता है, उसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लिए। लेकिन गोल्ड जब एक एपोकैलिप्स का एसेट है, वो ऐसा एसेट नहीं है फैक्ट्री की तरह जो प्रॉफिट देगा, कुछ बनाएगा, हाँ कुछ प्रोड्यूस करेगा, कोई सर्विस वगैरह करेगा। वो है उस दिन के लिए जिस दिन ट्रस्ट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, या संकट के लिए हमारे इंडिविजुअल या कलेक्टिवली बुरे दिन आएंगे, उसके लिए है। वो एक हेज है। हेज समझते हो ना? हेज मतलब इसलिए रखा हुआ है कि जब दुनिया में कोई कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो गोल्ड से हम कुछ ना कुछ खरीद सकेंगे। वो इसके लिए है। वो एसेट क्लास ऐसा नहीं है कि रिटर्न दे। तो इसको हेजिंग के रूप में ही हमको रखना चाहिए। तो गोल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट।